देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये तब की बात है जब मुझे हिजली से गोमो जाना था। उस रात मेरे साथ एक असिस्टेंट लोको पायलट और ट्रेन गार्ड था। हिजली से निकलने के बाद अगले 3 स्टेशन बहुत जल्दी निकल गए और जब हमारी ट्रेन बोकारो पहुंची तो हमें रेड सिग्नल मिला, जिस वजह से हमें ट्रेन रोकनी पड़ी। खैर कुछ ही देर में हमें फिर से ग्रीन सिग्नल मिल गया। ग्रीन सिग्नल मिलते ही हम वहां से रवाना हुए। फिर जब हम गोमो के टेलो स्टेशन के करीब पहुंचे तो ऐसा लगा कि शायद ट्रेन की चपेट में कोई जानवर आ गया है, मगर हम ट्रेन रोक नहीं सकते थे, लिहाजा हम आगे बढ़ते रहे। मगर जब एक बार फिर ऐसा लगा कि ट्रेन की चपेट में कुछ आ गया है तो हम इस बार ट्रेन रोकने ही वाले थे कि ट्रेन अपने आप ही बंद पड़ गई, जिस वजह से मुझे और मेरे सहायक लोको पायलट को ट्रेन की जांच के लिए उतरना ही पड़ा। हम दोनों अभी ट्रेन की जांच कर ही रहे थे कि अचानक ही बड़े बड़े कोयले के टुकड़े हम पर बरसने लगे। उन कोयलों के टुकड़ों से बचने के लिए हम दोनों इंजन की तरफ दौड़े। हम अभी ट्रेन के इंजन की तरफ दौड़ ही रहे थे कि मुझे एक औरत की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब मैंने उस ओर देखा जिस ओर से वो रोने की आवाज़ आ रही थी तो मैंने पाया कि मेरे से कुछ ही दूरी पर एक औरत खड़ी है जो खून से तरबतर हो रखी है। तभी वो कोयलों की बरसात भी अचानक ही थम गई और अब मैं भी ट्रेन के इंजन तक पहुंच ही चुका था, मगर वो औरत अभी भी रोए जा रही थी, जिस वजह से मैं ट्रेन के इंजन में चढ़ने की बजाय उस औरत के पास गया, ये जानने के लिए कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। जैसे ही मैं उस औरत के पास पहुंचा कि वो औरत एकदम से गुस्से में आ गई और मुझ पर झपटते हुए अपने लंबे लंबे नाखूनों से नोचने लगी। मैं अपने आप को उस औरत से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो औरत कुछ ज़्यादा ही ताकतवर थी। मैं मदद के लिए चीखे जा रहा था, मगर पता नहीं क्यों कोई मेरी मदद के लिए आ ही नहीं रहा था। तभी उस औरत ने एक बड़े से कोयले के टुकड़े से मेरे सिर पर मारा और मैं तभी बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं ट्रेन के इंजन में जख्मी पड़ा था और मेरा सहायक पायलट भी लहूलुहान था और साथ ही ट्रेन गार्ड भी काफ़ी जख्मी लग रहा था। फिर अगले स्टेशन पर हम सारे उतरे और हमें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। बाद में पता चला कि बहुत पहले कुछ स्थानीय लोग कोयला चुराने के चक्कर में ट्रेन के चपेट में आ गए थे और वो औरत भी उन्हीं लोगों में से एक थी जिसकी भी मौत ट्रेन के चपेट में आने से हुई थी। तब से वो औरत ऐसे ही ट्रेन चालकों को अपना शिकार बनाते आ रही है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।